जालीदार सॉफ्ट स्वाद में भरपूर घेवर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कम समय कम सामान और इसे बनाना बच्चों का खेल, इसे तो कोई भी बना सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी तैयार करनी होगी। तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम के करीब पानी ले लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है। ये 1.5 कटोरी हमने पानी कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा गुनगुना हो जाने देंगे। इसके बाद में इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो जितना हमने पानी लिया है उतनी ही चीनी ली है, मतलब 200 ग्राम अगर हम पानी लेंगे तो 200 ग्राम ही हम चीनी लेंगे। बराबर की मात्रा में दोनों डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर हरी इलायची ले ली हैं और इन्हें हमें कूट लेना है और चीनी को इसी तरह से बीच बीच में चलाते रहना है। परफेक्ट माप से अगर आप घेवर बनाएंगे तो आपका घेवर बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने इलायची कूट ली, अब हमने इसे भी डाल दिया। अब हमारी चाशनी का कलर थोड़ा सा अच्छा लगे तो इसके लिए हमें लेना है यहाँ पर येलो फ्रूट कलर। बहुत थोड़ा सा ही फ्रूट कलर लेंगे। देखिए कितना थोड़ा सा हमने फ्रूट कलर लिया है और इसे हम इस तरह से मिला देंगे तो इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अगर आप फ्रूट कलर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 4-5 धागे केसर के डाल लेना, उससे भी आपका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब हमें चाशनी किस तरह की बना करके तैयार करनी है, थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी बना करके हम तैयार करेंगे, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी। तो देखिए इस तरह की चाशनी बना करके आपको तैयार करनी है, जैसे कि गुलाब जामुन की चाशनी बनती है, बस उसी तरह की चाशनी आपको बना करके तैयार करनी। अब इसे हम हाथों में लेकर के चेक करेंगे। तो देखिए हमारी चाशनी कुछ इस तरह की है। इस तरह से हाथों में ले लेंगे, थोड़ी सी ठंडी लेना। तो देखिए इस तरह से लेंगे तो ये चिपचिपी चाशनी तैयार हुई है और इसमें आधा तार बन रहा है। देखिए एक तार बिल्कुल नहीं बन रहा है, ना 2 तार बन रहे हैं, बस चाशनी हमारी तैयार है। तो अब हम इसे साइड से रख देंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब दूसरा स्टेप करेंगे। तो अब हम लेंगे यहाँ पर देसी घी। तो ये आधी कटोरी लगभग हमने देसी घी ले लिया है। वजन में ये 50 ग्राम के करीब होगा। तो अब हमें इस घी को बड़े बर्तन में डाल लेना है और मेल्ट किया हुआ ही घी लें आप। अगर आपका घी जमा हुआ है तो आप गरम कर लें, फिर आप घी लें। अब यहाँ पर हम 4-5 आइस क्यूब लेंगे और इसमें डाल देंगे। बस ये स्टेप आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपका घेवर बनकर के तैयार होगा और बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। मेन स्टेप यही है, इसे आप ध्यान से देख लें। तो देखिए इस तरह से इसे फेंटना है। इसे फेंटेंगे और बिल्कुल क्रीम जैसा ही हो जाएगा। देखिए थोड़ी ही देर में ये 5 मिनट में क्रीम जैसा हो जाएगा। जब 5 मिनट में ये मक्खन जैसा हो जाए तब आपको बचे हुए आइस क्यूब निकाल देने हैं और कंटिन्यू इसे इसी तरह से फेंटते रहना है। फेंटते फेंटते ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप अगर छोटे छोटे टिप्स पर ध्यान देंगे तो आपका घेवर पहली बार में ही परफेक्ट तरीके से तैयार होगा और बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। हो सकता आपको आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा लगे, लेकिन आपको छोटे छोटे सभी टिप्स बताने हैं ताकि आपका भी घेवर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और पहली बार में ही बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब बनकर के तैयार हो। तो देखिए ये क्रीम बनकर के तैयार हो गई है। देखिए इस तरह की ये क्रीम हो गई है और इसे हमने लगभग 8 से 10 मिनट फेंटा है, तब इस तरह की ये हो पाई है। मेन प्रोसेस हमारा यही है। ये है अगर हमारा सही से बन गया तो समझ लीजिए आपका घेवर बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर के तैयार होगा। जितना अच्छा ये फिटा होगा उतनी ही अच्छी आपके घेवर में जाली बनकर के तैयार होगी। तो देखिए ये फिट गया है, लगभग 8 से 10 मिनट हमें फेंटते हुए हो गए हैं। तो देखिए ये बिल्कुल हल्का हो गया है और बिल्कुल क्रीम जैसा बनकर के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर हमने एक मैदा ले ली है। तो मैदा हमें इसमें 200 ग्राम ऐड करनी है और 200 ग्राम मैदा हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो देखिए 1 कटोरी हमने मैदा इसमें अभी मिला दी है और धीरे धीरे हम सारी मैदा मिला देंगे। अब हमने जिस कटोरी से मैदा ली थी उसी कटोरी से हमने लिया है यहाँ पर दूध। वजन में हमारा 200 ग्राम दूध है। इसे हम धीरे धीरे करके इस तरह से मिक्स करेंगे। दूध हमें बिल्कुल ठंडा लेना है, पहले से गर्म करके फ्रिज में रख देना है, उसके बाद में ही दूध लेंगे। भूल के भी गर्म दूध आपको नहीं लेना है, ठंडा ही दूध इसमें चाहिए होगा।
तो धीरे धीरे करके हमने सारी मैदा इसमें मिक्स कर दी है। अब हमें चाहिए होगा बिल्कुल चिल्ड वाटर, मतलब बर्फ़ जमने वाली हो, वो वाला पानी हमें चाहिए जिसमें बर्फ़ जमने वाली हो। बर्फ़ जमी नहीं हो लेकिन बर्फ़ जमने वाली हो, इस तरह का पानी हो, तब हम इस तरह का घोल बना करके तैयार करेंगे। देखिए इस तरह का घोल बनाया है, इनमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके चिल्ड वाटर डालते जाएंगे और इस तरह से हाथों से फेंटते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो फिट गया है और ये इतना फिट गया है कि इसमें एक भी लम्स नहीं रहा है। अब जब हम हाथों में इस तरह से लेते हैं तो इसकी अंगुलियों के निशान हमें दिख रहे हैं। बस इस तरह का आपका होना चाहिए, इससे पतला ज़्यादा नहीं करेंगे और इससे गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो इसे फेंटने में भी लगभग हमें 10 मिनट लग गए हैं। 10 मिनट के बाद ही कुछ इस तरह का तैयार हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट तरह से हमारा घोल बनकर के तैयार है। बस अब हम इसे ठंडी जगह पर ही रखेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आइस क्यूब, इन पर ही हम इसे रखेंगे और जब तक हम घेवर तैयार नहीं करेंगे तब तक हम फ्रीज में इसे रख देंगे। अब हम आपको चम्मच में लेके भी दिखा देते हैं कि इस तरह का आपका घोल होना चाहिए। देखिए इस पर बहुत पतली सी लेयर बन रही है, बिल्कुल भी मैदे की कोटिंग नहीं हो रही, बहुत पतली सी लेयर बन रही है। बस इस तरह का आपका घोल होना चाहिए। और 2-3 टिप्स हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि इसे ठंडा ही रखना है। जब तक हम घेवर नहीं तैयार करेंगे तब तक इसे फ्रिज में रखेंगे और जब तैयार करेंगे तो इसे बर्फ़ के ऊपर ही रखा रहने देंगे। और दूसरे, जब भी हम घेवर डालेंगे तो इस तरह से चम्मच में भर के डालेंगे, तो मिला जरूर लेंगे वरना नीचे नीचे गाढ़ा हो जाएगा और ऊपर पतला हो जाएगा। दूसरे, जब हम घोल बना करके तैयार कर लेंगे तो इसे 1 घंटे के अंदर ही हम घेवर बना करके तैयार कर लेंगे, नहीं तो ये मैदा जो है जो फूल जाएगी तो बिल्कुल भी आपके घेवर अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए इसे 1 घंटे के अंदर ही घेवर बना करके तैयार कर लेने हैं। अब हम घर में घेवर बना करके तैयार करेंगे तो सब लोगों के पास सांचे नहीं होते हैं, तो इसके लिए ले लेना है हमें भगोना। तो यहाँ पर हम भगोने में ही आपको घेवर बना करके दिखाएंगे। हलवाई लोग सांचे में बना करके तैयार करते हैं, तो ये भारी तले का हमें भगोना ले लेना है। अब भगोने में डाल देंगे रिफाइन ऑयल और गैस को ऑन कर देंगे। और हम यहाँ पर रिफाइन ऑयल में बना रहे हैं, आप देसी घी में भी बना सकते हैं और कोई भी ऑयल में आप बना सकते हैं, जैसे कि मूंगफली के ऑयल में बना सकते हैं, तिल के ऑयल में बना सकते हैं, नारियल के ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन आपके सरसों के ऑयल में नहीं बनाना है। सरसों के ऑयल में आप कोई भी मिठाई तैयार करेंगे तो वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगती है और उसमें स्मेल जैसी आती रहती है। अब जब हम भगोने में ऑयल डालेंगे तो ऑयल हमें इतना डालना है कि आधा भगोना हमारा कम से कम खाली रहे। वो इसलिए कि जो हम घोल डालेंगे तो वो ऊपर को एकदम उछलेगा, इसलिए थोड़ा सा भगोने को खाली रखना है। अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से डालेंगे। देखिए इस तरह से बीच में ही हमें डालना है, जो बीच में छेद जैसा बन जाएगा तो बस उसी में हमें बराबर डालते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर पर रुक करके हमें डालते रहना है। थोड़ा सा डाल देंगे और रुक जाएंगे, जब झाग अंदर बैठ जाएगा तब दोबारा से इस तरह से हम डाल देंगे। थोड़ा सा ऊंचाई पे करके हमें डालना है। देखिए इस तरह से डालते रहेंगे तो ये बीच में छेद जैसा बन जाएगा और छेद जब बंद होने लगे तो इस तरह से आपको बेलन ले लेना है या फिर चाकू ले लेना है या फिर कोई भी लकड़ी वगैरह ले लेना है और इस तरह से इसमें बीच में छेद बना देना है। इस तरह से बना देंगे और फिर से छेद में ही डालते जाएंगे। लगभग हमें 10 से 15 बार इस तरह से डालना है। हल्का सा पतला अगर घेवर आपको चाहिए होगा तो 10 से 15 बार आप डालें और नहीं तो आपको 17 से 18 बार डालना होगा, तभी आपका घेवर मोटा सा और अच्छा सा बन करके तैयार होगा। दूसरे आपको ध्यान रखना है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही घोल हम डालेंगे इसमें। 1 चम्मच जो खाने वाला चम्मच होता है, 1 चम्मच वो ही चम्मच भर के कम से कम गिरे, इस तरह से आपको डालना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। तो देखिए ये 1 चम्मच ही जा रहा है, बस इसी तरह से हम डालेंगे। 20 से 25 बार कम से कम आप डाल सकते हैं, मोटा सा घेवर बन करके आपका तैयार होगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो
तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से वीडियो बना करके तैयार करती हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है। इस तरह से किसी बेलन या लकड़ी या चाकू से जगह बना लेनी है बीच में और थोड़ा थोड़ा घोल डालते रहना है। हर 30 सेकेंड के बाद हम 1 चम्मच लगभग घोल डाल देंगे। इस तरह से आपको घोल डालना है। मैं आपको छोटे छोटे सभी टिप्स बता रही हूँ ताकि आपके घेवर बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हों। और हाँ, आप बड़े यूट्यूबर के वीडियो देखते हो कि हाँ, उनकी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगती है दिखने में, लेकिन रेसिपी सभी एक जैसी ही होती हैं। बताने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जो छोटा यूट्यूबर आपको बताता है वही बड़ा यूट्यूबर भी बताता है, लेकिन उसके वीडियो में क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास बड़े बड़े कैमरे होते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन जो सच्चाई छोटे यूट्यूबर के वीडियो में होती है वो बड़े यूट्यूबर कभी नहीं आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी छोटे यूट्यूबर के भी वीडियो देख लिया करो। तो देखिए, जब घेवर हमारा बन जाए तब इस तरह से चाकू की मदद से साइड से छुटा देना है। इस तरह से बहुत अच्छे से ये छूट जाएगा और नीचे को चाकू से दबा देना है ताकि हमारा दोनों तरफ से अच्छे से घेवर सिक जाए। और बीच में जो छेद है इसे इस तरह से चाकू से थोड़ा सा हटा देंगे। देखिए, अब ये सिक गया है तो इसे घुमा घुमा करके इस तरह से आपको सेंक लेना है। चारों तरफ से अच्छे से सिक जाना चाहिए। जब इसका कलर सुनहरा हो जाए तब आप निकाल लें। तो इसका छेद पूरी तरह से आपको नहीं बंद करना है, नहीं तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो इस तरह से चाकू से निकालेंगे और थोड़ी देर इस तरह से लटकाए रखेंगे तो ऑयल जो इसमें भरा है वो निकल जाएगा इसी में। और इसके बाद हम किसी जाली वाले बर्तन पर रख देंगे ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा इसमें ऑयल भरा है तो वो निकल जाए। अब हम दोबारा से इसमें उसी तरह से डालेंगे, देखिए, और बीच में इस तरह से हमें डालते रहना है। तो ये घेवर बनाना तो हमें तो बच्चों का खेल लगता है, बहुत ही मज़ा आती है इसे घेवर बनाने में और बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है। बिल्कुल भी आपका नहीं बिगड़ेगा। आप सारे टिप्स फॉलो करना तो बिल्कुल अच्छे से आपके घेवर बन करके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी कठिन प्रोसेस होता है वो होता है मैदे का फेंटना। मैदा आपकी अच्छी सी फिटी होनी चाहिए और घोल को बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना है, ठंडा ही रखना है। तो आपके घेवर बिल्कुल अच्छी तरह से बन करके तैयार होंगे। बाकी तो बच्चों का खेल है। तो देखिए, ये भी बन गया है, इसका कलर सुनहरा हो गया है तो इसे भी निकाल लेते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से सारे बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी इसमें जाली बनी है और सभी हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। लगभग 8 हमारे घेवर 200 ग्राम मैदे से तैयार हुए हैं। 8 हमारे घेवर अच्छे से बनकर के तैयार हो गए हैं। अब हम घेवर के लिए तैयार करेंगे रबड़ी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 लीटर दूध और कढ़ाई में डाल दिया है इस गर्म होने के लिए। अब हम 1 लीटर से रबड़ी तैयार करेंगे तो सारे घेवर के लिए नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए हम लेंगे ब्रेड। तो यहाँ पर हमने 6 ब्रेड ले लिए हैं। 1 लीटर दूध के लिए हमने 6 ब्रेड ले लिए हैं और ब्रेड के किनारी को हमें काट देना है। इस तरह से साइटें हम हटा देंगे, जो ब्राउन ब्राउन साइटें होती इन्हें हम काट देंगे और बीच का भाग हमें ले लेना है। इसे हम किसी ग्रेवी में यूज कर लेंगे या फिर इसके पकौड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें निकाल करके तैयार कर लेने हैं। तो सारे ब्रेड के हमने किनारी काट दी हैं। अब हम इस तरह से इनका बीच का जो भाग है इसी का यूज करेंगे। तो 1 लीटर दूध में आप 6 से 7 ब्रेड ही डालें। इससे ज़्यादा अगर डाल देंगे फिर आपके जो रबड़ी तैयार होगी उसमें ब्रेड की स्मेल आएगी, इसलिए आपको 6 से 7 ही ब्रेड डालने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालने हैं। तो यहाँ पर हमने 6 ब्रेड लिए हैं। इन्हें हम अच्छे से हाथों से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब हाथों से ही इस तरह से मसल के इसका बुरादा जैसा बना लेंगे। और अगर आपको पीसना है तो मिक्सी जार में आप पीस करके भी इस तरह का तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, बस इसी तरह का दरदरा रखना है। अब हमारा दूध यहाँ पर तैयार है। लगभग हमारा दूध खौलते खौलते आधा रह गया है। आधा जब दूध रह जाए, जैसे 1 लीटर दूध है और आधा लीटर दूध रह जाए, तब इसमें आप ब्रेड डाल सकते हैं। तो बस अब इसे इस तरह से चलाएंगे, थोड़ा सा साइड से जो लगा है इसे छुटा देंगे इस तरह से और इसमें ब्रेड ऐड कर देंगे। सारे ब्रेड हम इसी समय पर इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से आप रबड़ी बना करके देखें तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा आपने ब्रेड से रबड़ी तैयार की है।
और अगर आप ज़्यादा ब्रेड डाल देंगे फिर तो पता ही लगेगा, इसलिए आपको थोड़े ही ब्रेड इसमें डालने हैं। अब इसमें रबड़ी का थोड़ा सा कलर येलो जैसा हो जाए तो इसके लिए हमने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा येलो कलर डाला है। अगर आप लाइक करें तो डालिएगा, नहीं अगर आपको पसंद है तो फिर आप बिना फ्रूट कलर के ही रबड़ी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह की रबड़ी बनकर के ये तैयार हुई है। देखिए बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि आपने ब्रेड से रबड़ी बना करके तैयार की है। बस इसी तरह की हम रबड़ी रखेंगे और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। बस कम ही मीठा हमें रखना है क्योंकि हमने चाशनी भी बना करके रखी है तो वो भी हमारे घेवर में डलेगी, तो घेवर हमारे ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, इसलिए हमें 2 ही चम्मच यहाँ पर चीनी डालनी है। अगर आप बिना चीनी की रबड़ी बनाएं फिर आप बिना चीनी की भी बना सकते हैं। तो देखिए रबड़ी हमारी तैयार है। बस इसी तरह की हमें रबड़ी रखनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ी कर लेंगे तो बिल्कुल जम जाएगी। देखिए हो गई है ये। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। इस तरह से सर्व कर लिया है हमने। अब हमने जो घेवर बना कर के रखे हैं उस घेवर को लेना है हमें और किसी प्लेट या थाली में रख लेना है इस तरह से, और चम्मच से चाशनी भर कर के इस तरह से डाल देना है। देखिए इस तरह से डाल देना, थोड़ा सा गुनगुनी चाशनी रहेगी तभी आपको इसमें डाल देनी है। इस तरह से आप डालते जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि चाशनी हमारे घेवर में अच्छे से भर गई है। जब अच्छे से चाशनी भर जाए तभी आपको इसके ऊपर रबड़ी लगानी है। तो हमारे घेवर में अच्छे से चाशनी भर गई है तो अब हमने इसमें रबड़ी लगा दी है। देखिए इस तरह से रबड़ी लगाएंगे, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने ब्रेड से रबड़ी तैयार की है या फिर मावे की रबड़ी बनाई है या फिर दूध से बनाई है। कैसे रबड़ी तैयार की बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। अब जितने घेवर आपको 4 से 5 घंटे के अंदर खाने हैं उसमें ही आप चाशनी डालें और इस तरह से रबड़ी लगा करके तैयार करें। और जो आपको ज़्यादा दिनों के बाद खाने हैं, जैसे 2 दिनों के बाद 3 दिनों के बाद, तो आप रख दें इसी तरह से सूखे, और जब भी आपका मन करे तब आप चाशनी उसमें डालें और इस तरह से रबड़ी लगाएं। थोड़े से ड्राई फ्रूट लगाएं, जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करें वो आप इस तरह से लगा लें। और देखिए हमारा घेवर बन करके तैयार हो गया है। अब कौन कहेगा कि ये घर में बना करके घेवर तैयार किया है। अब दूसरे घेवर में भी इसी तरह से लगा लेते हैं जैसे हमने पहले वाले में लगाया, बस उसी तरह से ड्राई फ्रूट लगा देंगे। आप ड्राई फ्रूट में कोई सा भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आपको लगा लेना है। मैंने इसमें थोड़े से बादाम लगाए हैं और चिरौंजी लगाई है। तो अब हमारा घेवर बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। और देखिए बिल्कुल हलवाई जैसा हमारा घेवर बनकर के तैयार है। अब इसे सूखा आप रख दें तो आप हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर तक इसे सूखा रख करके स्टोर कर सकते हैं। फिर जब आपका मन करे तब इस तरह से रबड़ी लगा लेनी है और घेवर आपके बन करके तैयार हो जाएंगे। अब हम आपको काट करके भी दिखा देते हैं। तो देखिए कितने ये सॉफ्ट भी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं और क्रिस्पी भी हमारे घेवर बनकर के तैयार हुए हैं। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी जाली बनी हुई है और बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि आपने घर में बना करके तैयार किए हैं। देखिए कितनी अच्छी इसमें जाली बनी हुई है, बिल्कुल अलग अलग दिख रही है। तो फ्रेंड्स इस बार इस रक्षाबंधन, इस जन्माष्टमी, इन त्योहारों में इस रेसिपी को बनाना तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा दें। साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।